The second part of the lesson first, the last lesson. The book name is Flamingo Textbook Prose. After the grammar, ग्रामर के बाद मतलब ग्रामर पढ़ने के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें एक लेसन राइटिंग करने के लिए मिला। दैट डे यम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन हमारे लिए नई कापियाँ लाए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी गई थी। फ्रांस, एलास, अल्सास, फ्रांस, अल्सास, ये सब वर्ड जो है लिखे हुए थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे ऐसे लगते थे जैसे कि उड़ते हुए फ्लैग हों जो कि पूरे स्कूल के कमरे में उड़ रहे हों या तैर रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड, जो कि किसी रॉड से लटक रहे हों। एंड द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क के ऊपर वे सब रखे हुए हों। यू आट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको यह समझ लेना चाहिए कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में बहुत ही मन लगा के अपना काम कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति वहाँ थी। कहने का मतलब कि क्लास में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ प्रतीत हो रहा था, और चारों तरफ बहुत ही शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और केवल अगर आवाज़ आती थी तो कागज़ पर कलम से लिखने की आवाज़ आती थी। वन सम बीटल्स फ्लीव इन, और एक बार कुछ कीड़े क्लास के अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, और लोग जो है जरा भी उस तरफ नहीं ध्यान दिए। सारे लोग इस तरह से अपना पढ़ाई में मन लगाए हुए थे जैसे कि कोई मछुआरा अपना मछली पकड़ने के हुक पे अपना दिमाग लगाए रहता है। एंड इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू, और इसी तरह से फ्रेंच भाषा को पढ़ने में लोग अपना दिमाग लगाए हुए थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, और फर्श पर बैठे हुए कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, कि क्या उन कबूतरों को भी अब जर्मन भाषा में ही गाना पड़ेगा। Whenever I looked up from my writing, I saw young Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at the things. और जब मैं अपना लिखाई का काम पूरा कर लिया तो मैंने देखा कि जो टीचर यम हैमल थे वे मोशनलेस बैठे हुए थे, मतलब चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे अपने कुर्सी पर। और गेजिंग का मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखना, और एक चीज़ को मतलब हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे। देन एट अनादर, उसके बाद दूसरी, मतलब एक चीज़ को देखा उसके बाद दूसरी चीज़ को उन्होंने देखा। एज इफ़ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उस कमरे में जितनी भी चीज़ें रखी हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उस क्लासरूम में, वे सारी चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और यह बहुत ही फैंसी माने तो इसे कल्पना करना होता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह बताना है कि वे उसी जगह पर 40 साल से काम कर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, उन्होंने आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस क्लास और खिड़की के सामने उन्होंने अपना बगीचा लगा लिया था। जस्ट लाइक दैट, और बहुत ही सुंदर बगीचा था। ओनली द डेस्क एंड, कहने का मतलब कि उन्होंने जो बगीचा लगाया हुआ था वो उसी तरह से था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल क्लासरूम में जो डेस्क और बेंच रखी हुई थी वो थोड़ा सा घिस गई थी। द
वालनट जो ट्री था इन द गार्डन, बगीचे में, वेयर टॉलर, वे बड़े हो गए थे, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और उन्होंने जो लताएं लगाया था, हिमसेल्फ ट्वाइन, वे बहुत बड़ी हो गई थी, दोगुनी हो गई थी, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और खिड़की से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। देखो बच्चों, राइटर ने बताया, कहने का मतलब हुआ कि जो यम हैमल सर थे, जो टीचर थे, वे चुपचाप बैठे हुए थे और क्लास में प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे और ऐसा लगता था कि प्रत्येक चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहते थे। उन्होंने करीब 40 साल से वहाँ सेवा किया था, उस स्कूल में या उस एक ही जगह पे पढ़ाया था उन्होंने, और उन्होंने स्कूल के सामने एक बगीचा लगा दिया था। उनके लगाए हुए पेड़ बड़े हो गए थे और जो लताएं उन्होंने लगाया था वे खिड़कियों से होती हुई फर्श पर पहुँच गई थीं, छत पर भी पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट बी हैड ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ये सब जब छोड़ के वे जाएंगे तो उनका दिल किस तरह से टूट जाएगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी का, मतलब बेचारा आदमी, ये सब सारी चीज़ें जो उन्होंने लगाया है, बनाया है, छोड़ कर जाएंगे तो किस तरह से उनका दिल टूट जाएगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट टू हिज रूम एवं पैकिंग देयर ट्रंक, और जब यह सुनेंगे, उनको यह सुनाई देगा कि ऊपर, मतलब कमरे के ऊपर उनकी जो बहन थीं वे जाने के लिए तैयारी कर रही थीं और संदूक में अपना सामान पैक कर रही थीं, तो यह सुनकर उनका दिल कितना टूटेगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें वह देश छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वे बड़े ही साहसी थे, उन्होंने अंतिम दिन भी पूरे लेसन को उन्होंने ध्यान से सुना और पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद हम लोगों ने एक इतिहास का भी पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर BABEBIBOBU, और जो बच्चे थे उन्होंने इस तरह से उच्चारण भी किया, BABEBIBOBU। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in his both hand, और जो पीछे बैठे हुए बूढ़े हाउजर थे, मतलब जो बूढ़े किसान थे, वे जो है अपना चश्मा उतार के रख दिए थे और दोनों हाथों से प्राइमरी की किताब पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर विद देम, और सर के साथ, मतलब टीचर के साथ शब्दों की स्पेलिंग याद कर रहे थे। यू कुड सी दैट टू वाज क्राइंग, और आप उन्हें रोते हुए भी देख सकते थे। हिज वॉइस ट्रिम्बल्ड विथ इमोशन, और भावनाओं से, इमोशन से उनकी आवाज़ में कँपकपी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उनकी आवाज़ इतना फ़नी लग रही थी सुनने में कि वे हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और मैं यह जो अंतिम लेसन था मैं किस तरह से याद रखूँगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की घंटी में 12 बजे, मतलब चर्च की घंटी ने 12 बजाए। देन द एंगेलस, उसके बाद प्रार्थना शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पिट्स ऑफ द प्रूसियंस रिटर्न फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर और विंडोज, और उसी समय जो प्रूसियन सैनिक थे उनके, देखो बच्चों, ट्रम्पिट माने तुरही होता है, एक वाद्य वृंद है, तो कहने का मतलब कि एक बाजे या वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनाई दी, और यह जो है प्रूसियन सैनिकों का था जो कि हमारे खिड़की के सामने या खिड़की के बाहर जो है अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। यम हैमल स्टूड अप वेरी पैल, यम हैमल उठ के खड़े हो गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर जब वे बैठे थे, जो उस कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और आज के पहले मैं उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वे कुछ कहना चाहते थे। आई उन्होंने 2 बार कहा, लेकिन फिर उनका गला बंद हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वे कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन
his on with all his might. He wrote a large and he could. और वो अपना पूरा साहस, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा शब्द लिखा, वाइव ला फ्रांस। इसका ये मतलब है बच्चों, वाइव ला फ्रांस का मतलब है कि फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जो है जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वे रुक गए और दीवार के बगल में अपना सिर उन्होंने झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड्स। और बिना कुछ एक शब्द बोले उन्होंने हम लोगों को संकेत किया अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि अब स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, यू मे गो, और आप लोग अब क्लास से जा सकते हैं।